वालेकुम। डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची यूट्यूब चैनल से आज हम आपसे मुखातिब हैं और आज हम आपको पढ़ाने की जो तरकीब है या एक तरीका है वो बताएंगे। उसको पोमोडोरो तरीका कहते हैं या पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। तो उसके 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप है कि आप अपने टॉपिक को सिलेक्ट करें कि आज क्या पढ़ना है। अंग्रेज़ी पढ़ सकते हैं, सिंधी पढ़ सकते हैं, उर्दू पढ़ सकते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ग्रामर या जो भी आपके कोर्स में है या टीचर ने कोई सबक आपको दिया है उसको पहले सिलेक्ट कर लें अच्छे तरीके से। आज मुझे ये पढ़ना है, ऐसे नहीं कि वो कॉपी के जो हैं वो आप कागज़ और किताब को इधर उधर करते रहें और कोई भी टॉपिक ना सिलेक्ट करें। अब दूसरा स्टेप है कि आप 25 मिनट का एक घड़ियाल या टाइम या मोबाइल फ़ोन रख लें, उसमें 25 देखें कि टाइम कितना है। अब 25 मिनट का पीरियड चलेगा, ठीक है। आपको 25 मिनट इधर उधर कुछ भी नहीं सोचना है। ये नहीं है कि दिमाग में फ़िल्म चलती रहे और आप किताब हाथ में लेके और ऐसे गर्दन करके ऐसे करके नहीं। 25 मिनट ईमानदारी के साथ आपको उस जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है उसको ज़हन में रखना है, ठीक है। अब तीसरा स्टेप है कि उसको पढ़ना शुरू करें और पढ़ने के बाद आप जब 25 मिनट की रिंग बज जाए या घंटी बज जाए या आप अपने टाइम को देखें तो आपको 5 मिनट आराम करना है। कितने मिनट? 5 मिनट। और पांचवा ये करना है कि अब आप पूरा देखें कि मैंने क्या सीखा है, जिसको रिपीट एंड रिकॉल। रिकॉल का मतलब है याद करना, रिपीट का मतलब है दोहराना या दौर करना। ये आपको करना है और ये एक साइकिल हो गया। फिर आप अपने उस टॉपिक पे जाओगे, फिर आप 25 मिनट जो है वो रखोगे, फिर आप जो है वो अपने उस टॉपिक को पढ़ोगे और फिर आप इसी तरह से अपने आप को रिपीट करोगे, रिकॉल करोगे। 4 मरतबा ये करना है। तो 4 मरतबा 25 कितने हो गए? 50 मिनट एक हो गए और 50 मिनट, तो ये तकरीबन हो जाएंगे 2 घंटे। तो 2 घंटे आप जब किसी टॉपिक पे ध्यान से इसी तरीके से पढ़ेंगे, इसको पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। अब कुछ और तरीके भी हैं, जिसमें एक है कि आप अपनी तरफ से कोई पहले लफ्ज़ पे ज़्यादा ध्यान दें कि इस किताब का सबक का पहला लफ्ज़ टी था, टीचर था, बुक था, क्या था, उसको आप अपने जहन में रखें कि ये लफ्ज़ पहला है, ये मुझे याद रखना है। वो जब याद होगा तो आपको वो चीज़ आएगी। दूसरा ये है कि आप स्पेलिंग जो है उसकी याद करें कि इसमें कौन कौन सी स्पेलिंग है। मिसाल के तौर टीचर है तो TEACHR है। इसी तरह MD कैट है डॉक्टरों के लिए, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें। जब आप उसकी स्पेलिंग को याद करोगे और उसको लिखोगे कागज़ पे तो आपको ज़्यादा याद आ जाएगा। तीसरा है जिसको वो रिम्स मेथड भी कहते हैं कि आप किसी चीज़ को किसी चीज़ से मिला लें। मिसाल के तौर पे आज हम एक किताब पढ़ने शुरू कर देते हैं तो मैं अपने आगे एक टेबल को ज़हन में रखता हूँ, एक कलम को ज़हन में रखता हूँ और एक बैग को ज़हन में रखता हूँ। तो बैग जो है वो मेरे को याद दिलाएगी कि मैंने बीच में क्या पढ़ा है। टेबल मुझे याद दिलाएगी कि शुरू में क्या पढ़ा है। और इसी तरह से आपको आखिर में ये कलम याद आएगा कि लास्ट में मैंने क्या पढ़ा है, ठीक है। इस तरह से आप अपने आप को याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं कि चलते चलते भी आप कुछ चीज़ों को याद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कुछ कमरे में एक चक्कर लगा के कहते हैं कि मैंने अब एक टॉपिक याद करना है। फिर आप दूसरा चक्कर लगाते हैं कि मैंने अब केमिस्ट्री पढ़नी है। इसी तरह से आप तीसरा चक्कर लगाते हैं फ़िज़िक्स पढ़नी है, अंग्रेज़ी पढ़नी है। थोड़ा मूवमेंट करेंगे तो आपकी
चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी। अब आपकी मेमोरी को तेज़ करने के लिए 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ है कि आप अच्छे तरीके से नींद करें 6 से 8 घंटे। अगर आप नींद नहीं करेंगे आपकी मेमोरी साफ़ नहीं होगी, आप याद नहीं कर सकोगे। दूसरा है कि आप थोड़ा बहुत वर्जिश करें, चलें फिरें, एक जगह पे ना बैठे रहें। तीसरा है कि आप साफ़ सुथरा खाना खाएं। ये ना है कि आप इधर उधर की चीज़ें खा के अपने आप को ख़राब करें या तबीयत को ख़राब करें। और चौथा और आम है कि प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन। आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, आंखें बंद करके आपको याद करना पड़ेगा, ज़ोर से कभी पढ़ना पड़ेगा, कभी खामोशी से पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से अगर आप करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। और MD कैट के जो बच्चे हैं उनसे मैं कहूँगा कि वो पोमोडोरो टेक्निक के जो भी टास्क रखें, टॉपिक रखें, फिज़िक्स के रखें, तो पहले 25 मिनट में उनको कंप्लीट करें, फिर उनको 4 मरतबा रिपीट करें, फिर दूसरी मरतबा आप केमिस्ट्री को लें, 25 मिनट के लिए पढ़ें, उसको अच्छे तरीके से पढ़ें, रिपीट करें, याद करें और इस तरह 4 मरतबा उसको पढ़ लें। और फिर आप जो है बायोलॉजी को पढ़ें, उसको भी इसी तरह से 25 मिनट के पीरियड में लें, 4 मरतबा पढ़ें, रिपीट करें और फिर अंग्रेज़ी को